हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी तेज़ी से चल रही है और यह खबर है कि सहारा और ओबेरॉय ग्रुप के बीच वर्सोवा का जो 106 एकड़ का लैंड था उस पर ज्वाइंट वेंचर बन चुका है। 6000 करोड़ रुपए का भुगतान ओबेरॉय ग्रुप सहारा को करेगा। यह खबर पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। कुछ फोटोग्राफ्स भी इसके साथ वायरल किए जा रहे हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक ना तो सहारा ग्रुप ने की है और ना ही ओबेरॉय रियल्टी ने की है। फिर भी यह खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या मकसद है, किन लोगों का मकसद है, उसको लेकर मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। उस पर कुछ हमारे दर्शकों ने कमेंट किया था कि आपको कुछ नहीं पता है, सच्चाई क्या है आप नहीं जानते हैं, जो डील हो गई है उससे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। जो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग अभी भी सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि जो सहारा का आम निवेशक है, जो सहारा का गरीब निवेशक है, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि कटोरा लेकर खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई सहारा को दे दिया, सहारा में जमा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे 1-2% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने का लालच दिखाया गया था। नए नए कई सब्जबाग दिखाए गए थे, प्रलोभन दिया गया था और पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। तो उसके चक्कर में बेचारा जो सहारा का सीधा साधा निवेशक था वो फंसता चला गया और उसने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई सहारा में निवेश कर दी। अब जब वो अपनी कमाई वापस लेने जाता है, जो उसका खुद का पैसा उसको वापस लेना चाह रहा है, तब ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये लोग कटोरा लेकर खड़े हैं। तो शायद ऐसे लोगों की मानसिकता आप लोगों को पसंद आती होगी। आप लोग उन चैनलों को ज़रूर फॉलो करें और हमें डिसलाइक करें और हमें अनसब्सक्राइब कर दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब हम लोग आते हैं वर्सोवा वाले लैंड डील पर। कल भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया का है। इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूं जब तक कि आधिकारिक सूचना या तो सहारा या फिर ओबेरॉय ग्रुप के द्वारा ना दे दी जाए। हालांकि यदि यह खबर सच है तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन सहारा ग्रुप कर रहा है। लेकिन यदि सच नहीं है तो आने वाले दिनों में, हालांकि मैं बता देता हूं कि 15 तारीख को जो डेट दिखाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में टेंटेटिव सुनवाई का, वो नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट काउज लिस्ट आ चुकी है 15 तारीख की, उस काउज लिस्ट में कोई भी केस सुप्रीम सहारा का ये जो केस था सहारा से भी विवाद का, उसमें नहीं लगा हुआ है। कोई केस उसमें नहीं लिस्टिंग में नहीं है 15 तारीख में। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन 15 दिन में इस केस की सुनवाई ज़रूर होगी। लेकिन 15 तारीख को नहीं सुनवाई होने जा रही है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी तो कुछ दिन के लिए यह मामला अभी टल गया है कि लग रहा था कि 15 तारीख को ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। विशेष करके जो लोग यह बोल रहे थे कि 1000 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं और वर्सोवा वाला लैंड डील हो चुका है, तो 15 को अगर सुनवाई होती तो कोर्ट में मामला ज़रूर आ जाता और सच्चाई खुल जाती। हालांकि अब कुछ दिन टल गया है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टलेगा। हफ्ता से 10 दिन इंतज़ार कीजिए, फिर ज़रूर 3 जजेज की कमेटी बेंच बनेगी और उसमें ज़रूर इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि 4 हफ्ते के बाद इस केस की सुनवाई रखी जाए। अब हम लोग आते हैं कि आखिर वर्सोवा ज़मीन का जो है डील है उसका काला सच क्या है, जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है। तो काला सच यही है कि देखिए, जो लोग यह बोल रहे हैं कि हो गया है, तो उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले भी कई बार इस वीडियो को बनाया है और आप लोगों को बताया है कि वर्सोवा का जो 106 एकड़ का जो ज़मीन है वो पूरी तरह से ग्रीनलैंड है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसको कहने वाले भारत सरकार है, इसको कहने वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसको कहने वाला वहाँ का नगर पालिका है, इसको कहने वाले वहाँ का जो कलेक्टर हैं उस ज़िले के वो हैं। और इसका केस नंबर देखिए, स्क्रीन पर देखिए,
एक सुप्रीम कोर्ट में वर्सोवा का इसी केस का, वर्सोवा के इसी ज़मीन का ग्रीनलैंड से संबंधित केस है जो 2019 से पेंडिंग है, जिसका SLP नंबर आप खुद चेक कीजिए, मेरे पर विश्वास मत कीजिए, मैं झूठा हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं आता है, आप खुद से चेक कीजिए, जिसका SLP नंबर है 015705/2019। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की कोर्ट में 15 तारीख को इसकी लिस्टिंग हुई है। 15 तारीख मतलब आज 13 तारीख है, परसों के डेट में इसकी लिस्टिंग हुई है। और लिस्टिंग का नंबर मैं बता देता हूँ, 78 नंबर पर इस केस की लिस्टिंग है। हालांकि सुनवाई होने की उम्मीद कम है क्योंकि काफ़ी पीछे है, लेकिन आप डिटेल आपको मिल जाएगा। मैंने केस नंबर आपको दिखा दिया, स्क्रीन पर चल रहा, सारा डिटेल आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसके पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट में आपको स्क्रीन पर चला के दिखा देता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी यह ग्रीनलैंड का मामला गया था, जो कि 2006 में स्क्रीन पर चला रहा हूं, उसका आपको टोटल डिटेल मिल जाएगा, PIL नंबर, केस नंबर, सारा कुछ आज मैं खोल कर रख रहा हूं इस चैनल पर। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 मामले इसको लेकर पहले भी फाइल हुए थे, 2006 में, 2017 में और 2004 में, और तीनों केस सहारा ग्रुप जो है वो हार गया था। क्योंकि बॉम्बे ग्रुप ने माना थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह ग्रीनलैंड है और उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जिसको लेकर सहारा ग्रुप ने SLP स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में सन 2019 में, जिसका नंबर 015705/2019 है, जो कि डबल बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार के बेंच में अभी भी उसकी सुनवाई हो रही है ग्रीनलैंड को लेकर। मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उसको NOC नहीं मिला है, अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार वो ग्रीनलैंड है। उसको लेकर जो SLP सहारा ने दायर किया था, देखिए उसमें किस नाम से दायर किया था मैं आपको बता देता हूं, सारा कुछ डिटेल में आज खोल कर रखने जा रहा हूं। सहारा की तरफ से जो सहारा पिटिशनर है इस SLP में, जिसका नाम है मालवानी सहारा सहकारी गृह निर्माण समिति, जिसको कोई नियोजित, शॉर्ट में ब्रैकेट में नियोजित है, जो कि सहारा का गृह निर्माण समिति था, उसने केस किया है कि यह ग्रीनलैंड नहीं है करके हाई कोर्ट के आदेश को स्टे लगाने के लिए SLP दायर किया था, जिसमें उसने बॉम्बे इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, एक यह NGO थी, इसी NGO ने सहारा ग्रुप के ऊपर केस किया था कि यह ग्रीनलैंड है, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। और जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस NGO की बात को सही माना था और सहारा को किसी भी प्रकार का निर्माण करने से रोक दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 2019 से पेंडिंग है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में सहारा ने जो केस किया है जिनके ऊपर, एक तो ये NGO है, उसके बाद देवी गोयंका है, ये भी एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन ऑफ इंडिया, कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बाद बिहान मुंबई महानगर पालिका जो वहाँ का नगर निगम है, वहाँ का कलेक्टर मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर फॉरेस्ट, देखिए यही फॉरेस्ट का ग्रीनलैंड का मैं मामला बता रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन लोगों को सहारा ने पार्टी बनाकर SLP दायर किया था और कहा था कि ग्रीनलैंड नहीं है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 केस हुए थे ग्रीनलैंड को लेकर, तीनों केस सहारा हार चुका था। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस जमीन वर्सोवा वाले लैंड की तरफ से NOC नहीं दिया गया है कि वो ग्रीनलैंड नहीं है, अभी भी वो ग्रीनलैंड ही है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं देगा तब तक वो ग्रीनलैंड की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अभी तक ना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ना ही वन विभाग ने कोई भी नोटिफिकेशन दिया है। आपको मैं एक कानूनी पहलू बताता हूं कि जब भी कोई भूमि वन क्षेत्र के रूप में चिन्हित होती है तो उसको बाहर करने के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वन विभाग जो कि भारत सरकार के अधीन काम करता है, उसके द्वारा NOC नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिसको नोटिफाई एरिया कहा जाता है। जब तक यह नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी नहीं होता है, इसको बाकायदा गजट में प्रकाशित करना पड़ता है। तो जब तक यह प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है तब तक आप किसी लैंड का
यूज नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा लैंड यूज होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, या फिर एग्रीकल्चर होता है, वन भूमि होता है, फॉरेस्ट लैंड जिसको बोलते हैं, या फिर बहुत और भी 10-20 तरह का ज़मीन होता है। तो मतलब आप किसी का लैंड यूज इस तरह से नहीं चेंज होता, बाकायदा उसके लिए संविधान में नियम है, बाकायदा हर स्टेट का अपना अपना कानून है। उसको बदलने के लिए आपको गजट में प्रकाशित करना पड़ता है लैंड यूज चेंज करने के लिए। तो इसकी प्रक्रिया है जो इतनी आसान नहीं होती है, उसको कैबिनेट से पारित करना पड़ता है तब जाके होता है, इतना आसान काम नहीं है। और फिलहाल वर्सोवा वाले लैंड को लेकर अभी तक उसके लैंड यूज को चेंज नहीं किया गया, जहां तक मेरी सूचना है। अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप कमेंट करने से पहले उस सूचना को ज़रूर पोस्ट करें और बताएं कि कहां पर लैंड यूज चेंज किया गया। आप मुझे बताएं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो केस का डिटेल दे रहा हूं, आपको केस नंबर दे रहा हूं, आप खोल कर खुद पढ़ सकते हैं कि क्या जजमेंट है, क्या ऑर्डर है। तो अभी तक वर्सोवा वाला लैंड कानूनन ग्रीनलैंड है, तो उस पर जो भी एग्रीमेंट हो रहा, अगर यह एग्रीमेंट की बात सही है तो यदि सुप्रीम कोर्ट उसको ग्रीनलैंड ही मानता है तो यह जो जॉइंट वेंचर है अगर हो चुका है तो वास्तव में रद्द हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी विवादित ज़मीन जिसका मामला यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा हो तो जजमेंट आने के बाद जो जजमेंट होता है उसके हिसाब से ही वो लागू होता है। नहीं तो इस प्रकार के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो नल और वॉइड होते हैं, उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होता है जब तक कोर्ट का आदेश पेंडिंग हो। तो यह कानूनी स्थिति है। मैंने केस नंबर भी आपको खोल के बता दिया, सब कुछ बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो भगवान आपका भला करे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह था वर्सोवा वाले लैंड डील का काला सच। अब दूसरी बात पर हम लोग आते हैं कि 15 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी सेबी वाली, उसकी सुनवाई फिलहाल 15 को नहीं हो रही है। मैंने पहले भी बता दिया, आगे हफ्ता 10 दिन में डेट मिलने की उम्मीद है। तीसरा अब हम लोग आते हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि सहारा इंडिया अब सहारा वर्ल्ड बनने जा रहा है, बहुत जल्द 1 महीने में 15 दिन में बन जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जो लोग अब बोल रहे हैं कि दिवाली से 5 लाख तक का जितना भी पेंडिंग है वो सबका भुगतान हो जाएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फ़िलहाल आप 10,000 50,000 तक का जिन लोगों का डिफिशेंसी के चलते भुगतान नहीं हो रहा है, पहले उनका तो भुगतान दिलाइए, फिर आप निवेशकों को 5 लाख का सपना दिखाइए। बहुत सारे लोगों को 10,000 और 50,000 तक का भुगतान हुआ है। बहुत सारे लोग, मतलब 7, 8, 10% लोगों तक का भुगतान हुआ है जिन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया, जो साल 1.5 साल से इसके पीछे लगे रहे। लेकिन अभी भी 90% से ज़्यादा लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। 50,000 तक के अंदर तक का मैं बात कर रहा हूँ जो पोर्टल पर जिन्होंने अप्लाई किया है। तो इस स्थिति में बोलता हूँ आप ज़रूर सपना दिखाइए लोगों को, आप ज़रूर अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाते रहिए, लेकिन मैं सहारा प्रबंधन से कहता हूँ कि आप सहारा वर्ल्ड बनने जा रहे हैं तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका 10,000 50,000 तक का भुगतान रुका हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपने पेपर अपडेट नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि आपने सीआरसी को अपडेटेड पेपर अपडेट नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि आपने डबल मेंबरशिप आपने खोला था, इस तरह की जो समस्याएं थी, आप सहारा इंडिया आपकी तरफ से थी, सहारा वर्ल्ड आप बन जाइए। लेकिन ये जो 10,000 50,000 रुपये तक का जिनका डिफिशेंसी के चलते पैसा नहीं मिल रहा, उनकी डिफिशेंसी आप ज़रूर कीजिए। और जो लोग कह रहे हैं दिवाली से 5 लाख तक का भुगतान शुरू होगा और जल्दी सबका 5 लाख तक का भुगतान हो जाएगा, उन लोगों को बधाई और ऐसी खबर देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि अच्छा हो कि सबको सबका भुगतान हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं एक निवेदन करूंगा कि पहले आप लोग जिनकी डिफिशेंसी है उनकी डिफिशेंसी को दूर कराने के लिए सहारा प्रबंधन पर दबाव बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।